तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूपी करंट अफेयर का पार्ट नंबर 6। इसमें हम लगभग 500 प्लस यूपी करंट अफेयर के प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में कवर करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 20 से 22 मिनट की ये वीडियो होगी और आपके जितने भी यूपी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, सारे के सारे यूपी करंट अफेयर के प्रश्न जो हैं वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। आपको पता है, इससे पहले हम लगभग 5 से 6 यूपी करंट अफेयर की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। वो भी आपको नीचे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है वो आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में यूपी करंट अफेयर के आने वाले हैं और वो सारे प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि 10 से 12 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि यूपी में होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर करवाते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है? तो हमीरपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, हमीरपुर में ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया है? तो कानपुर में जंगल सफारी को दोबारा शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है? तो झांसी में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो कुल 45 ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो इलाहाबाद में है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी आर ओ का एग्जाम हुआ था, यूपी आर ओ का एग्जाम हुआ था। उसमें जितने भी आपके यूपी करंट अफेयर के प्रश्न और यूपी जीके के प्रश्न आए थे वो इन्हीं वीडियो में से आए थे। एक भी प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं गया था। 5 वीडियो पहले अपलोड की है और ये 6वीं वीडियो है। ठीक है, अगर इन सब की पीडीएफ आप एक साथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नंबर दिखाई दे रहा होगा 7052547003। इस नंबर पर आपको हाई यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है और मात्र 20 रुपये का आपको पेमेंट करना है। वहाँ पर आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा और 20 रुपये का पेमेंट करके ये 6 की 6 वीडियो यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ और साथ ही साथ में यूपी जीके की जो 4 से 5 वीडियो बनी हुई हैं वो सारी वीडियो की पीडीएफ आप एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये का पेमेंट आपको करना है। नीचे नंबर आपको यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा 7052547003। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है और तुरंत आपको ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना है और ये पूरी पीडीएफ आपको पढ़ करके जाना है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। यूपी आर ओ वाले जान रहे होंगे, सारे प्रश्न इन्हीं पीडीएफ में से आए थे। जिन लोगों ने पीडीएफ मंगा ली थी उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर वहाँ पर किया है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का एचएमआई ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जापान का एचएमआई ग्रुप है जो 7200 करोड़ रुपए का जो है निवेश करने वाला है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको जो है पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो हम थोड़ा स्पीड स्लो कर देते हैं। देखिए आपके पास भी समय नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है। 4 से 5 दिन में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करके जाना है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्टार मार्क प्रश्न है ये। तो डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के किस गांधी राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो बनी हुई आपकी प्रतिमा है उसका संयुक्त राष्ट्र में अनावरण किया गया है। ठीक है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यह आपका उत्तर प्रदेश बनेगा। 100% आपको इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये लखनऊ जिले के निवासी हैं अवधेश कुमार। इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपसे ये नाम पूछा जा सकता है और इनके जिले का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है? तो प्रयागराज में स्थलीय निरीक्षण किया गया है इंदौर की टीम के द्वारा। यहाँ पर सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को 2022-23 से बढ़ाकर कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2026-27 तक के लिए इसको कर दिया है कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। नाम आपको जरूर याद रखना है। भाई लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना भाई, है ना, फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की गई है यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो कुल 16 जिलों में ट्रिपल पी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से। हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका बांदा जिले में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? तो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है? 2025 तक रखा है। विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? तो 2030 है। ठीक है, भारत 2025 में टीबी समाप्त कर देगा, जबकि विश्व से टीबी 2030 में समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है? तो कुल 7 तीर्थ शहरों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना है। यह आपकी यूपी के द्वारा शुरू की गई थी, अब यह पूरे देश में लागू कर दी गई है। और जो डिटेल है इसके बारे में वो आपको उन 5 वीडियो में देखने को मिल जाएगी। 5 वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में हर एक प्रश्न जो है उसके बारे में अतिरिक्त फैक्ट के साथ में हमने वहाँ पर कवर किया है, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम वन लाइनर फैक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के निवासी हैं और इन्होंने जो है लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। इन्हें भारत रत्न मिला था और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन है? तो नेल्सन मंडेला हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान चलाया गया था? तो बाजरा को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है? तो प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, इन तीनों को एक साथ में जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की छठी बैठक का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में एससीओ की छठी बैठक का आयोजन किया गया और ये अभी आरओ में पूछा गया था। ये प्रश्न अभी रिसेंट पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग देने की अनुमति दी है? तो कुल 31 उत्पादों को जीआई टैग दिया जाएगा। अभी जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम जो हुआ था अभी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यूपी पुलिस का ही एग्जाम था वो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी के सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ में समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि फेसबुक ही ज़्यादा लोग चलाते रहते हैं। तो फेसबुक के साथ में समझौता किया गया है खुदकुशी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डायरेक्ट यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ में समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सतलुज जल विद्युत वितरण निगम के द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कानपुर में यह सोलर प्लांट लगाया जाएगा सतलुज जल विद्युत जो है वितरण के द्वारा। उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भी प्रश्न आपके आरओ के एग्जाम में आया था, जो अभी अभी हाल ही में संडे को आपका आरओ का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा? तो 1753 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो वाराणसी में बनेगा पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करने के लिए कोलेजियम ने सिफारिश की थी? तो भाई न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में यह आयोजन किया गया है 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा सफाई अभियान के लिए स्मार्ट रिचर लेबोरेटरी बनाई जाएगी? तो वाराणसी में बनाई जाएगी स्मार्ट रिचर लेबोरेटरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो मथुरा में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज़्यादा निवेश मिले हैं? तो ये आपका मेरठ को सबसे ज़्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। और यह प्रश्न भी आपका जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का अभी एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीट होकर के मिलेंगे हमारी वीडियो में से। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं पीडीएफ आपको मंगा लेना है उस नंबर पर आपको मैसेज करके। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो लखनऊ से संबंधित है नील मोहन। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का, ये प्रश्न बिल्कुल एचटी जैसे का ऐसा मिला था, आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। आरओ में एचटी ऐसा ही पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, कि किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? भाई आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। आरओ में अभी ये प्रश्न आया था, रिसेंट जो संडे को एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पीडीएफ मंगा ली होगी उनके बल्ले बल्ले हो गए हैं, ये प्रश्न हमारी पीडीएफ से ही आए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो कुल 69,0242। मैंने कहा था डायरेक्ट आपको नंबर याद रखना है, 69,0242.43 करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है, 69,0242। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? भाई सुरेश खन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का पेश किया है, मतलब निर्णय लिया है? तो 4 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा? तो नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा। बजट 2023-24 में छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कुल 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जापान की मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो प्रयागराज में जापान की मियावाकी तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया? तो यूपी के द्वारा थूकना मना है अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो मेरठ और लखनऊ में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो वाराणसी और आगरा में स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा? तो गोरखपुर में सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा। भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका यूपी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो गौतम बुद्ध नगर में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत प्रकरण निस्तारण की प्रविष्टि मामलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब शुरू की? तो 10 मार्च 2023 से शुरू किया। वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है? तो 6,458। उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में लुलु मॉल। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? योगी आदित्यनाथ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो 8वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बनाया गया? रामपुर के पटवई में। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिकल हब बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है? तो हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का प्रयोग किया जाएगा, बनाया जाएगा? तो गोरखपुर में। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर यूपी के किस जिले में स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो रायबरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो लखनऊ में, जो कि आपकी राजधानी है। यूपी के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो प्रयागराज जंक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है? तो 520।
भारतीय रेलवे द्वारा यूपी के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो अयोध्या। वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में यूपी के किन शहरों को शामिल किया है? तो यूपी के कानपुर को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारहसिंगा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो यूपी से गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2 पंचायतों को मिला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़ करके भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कबाड़ नीति कब से शुरू की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 को कबाड़ नीति शुरू की गई। हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो 8। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट पर बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो युगांडा से किया है। उत्तर प्रदेश के कौन से दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है? तो राष्ट्रीय लोकदल। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो वाराणसी। जितनी भी बैठक हुई हैं लगभग लगभग वाराणसी में ही आपकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का जो है लक्ष्य बनाया है? तो 2030। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मछलियों की 1200 से ऊपर प्रजातियों का म्यूजियम बनाया जाएगा? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया गया है? तो 4 शहरों में। उत्तर प्रदेश 2000 अप्रैल 2023 को घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया है? तो 2115। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो बरेली में। यूपी के बजट के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने का समझौता किया है? तो बाराबंकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना। यूपी सरकार के द्वारा प्रदेश में कितने हाईटेक कारागार बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 20 हाईटेक कारागार बनेंगे। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बलिया से। भारत सरकार ने यूपी के किस जिले में पीएम मित्रा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो हरदोई में। यूपी की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो बिमला बाथम। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने यूपी के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बलिया से। भारत सरकार ने यूपी के किस जिले में पीएम, ये तो आपको हमने बता ही दिया, यहाँ पर आइए सीधे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। दिल्ली राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो स्वाति मालीवाल। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस बालकृष्ण माथुर। यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मनोज कुमार। यूपी के महाधिवक्ता कौन है? अजय कुमार सिंह। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय श्रीनेत। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं हाल ही में? तो दुर्गा शंकर मिश्रा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खतौली विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो मदन भैया। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो कानपुर। मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? लखनऊ एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश का कानपुर हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में कौन से स्थान पर आया है? तो 11वें स्थान पर। यूपी राज्य सरकार के मनरेगा स्कूलों को 213 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 230 रुपये। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कुल मिलाकर 17 रुपये प्रतिदिन बढ़ा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ाई गई है कितनी? 17 रुपये, अब 230 हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 255। विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? तो सुनील शर्मा भाजपा। ताज महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो आगरा में, और ये अभी ROR में पूछा गया। यूपी के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल कारखाना बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में। यूपी के किस शहर में पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जा रही है? तो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव किस सीट से निर्वाचित हुआ है? तो गोरखपुर शहरी। यूपी के किस शहर में 5वीं अक्षय पात्रा मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत की गई है? तो वाराणसी। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यूपी के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नोएडा का जेवर हवाई अड्डा। यूपी में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपीयरल पार्क बनाया जाएगा? तो नोएडा। अपने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका यूपी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यूपी को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। यूपी हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी।
यूपी के पहले तैरते सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन कहाँ पर शुरू हुआ है? औरैया जिले में। यूपी का बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले यूपी के एकमात्र शिक्षक कौन बन गए हैं? खुर्शीद अहमद। उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया है? राज्य परिवर्तन आयोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में यूपी को प्रदेश में पहला स्थान और देश में 12वां मिला है। देश में 12वां स्थान मिला है, तो कौन सा ऐसा शहर है? तो वो है आपका गाजियाबाद। हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है? जागृति यादव, जो कि यूपी की हैं। हाल ही में यूपी डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? 5 वर्षों के लिए। प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार यूपी कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका 8वें स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश कचरा उत्सर्जन में। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? 5 वर्ष के लिए। गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी? तो चौरा चौरी के नाम से। महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में कहाँ के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो चंदौली के। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद्म भूषण से दिया गया, पद्म भूषण सम्मानित किया गया, कौन है वो, क्या नाम है उनका? तो वो है मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सपा पार्टी। नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार कहाँ पर बनाई गई? तो मैनिट प्रयागराज में इसका निर्माण किया गया। मैनिट मैनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो लखनऊ। हाल ही में कहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया है? अयोध्या। हाल ही में कहां पर हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद। हाल ही में कहां पर 1 महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया? वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया है? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। आगे बढ़ते हैं। आप इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आपको ब्लिंक कर रहा होगा नीचे, उस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। फरवरी में 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाला यूपी का एकमात्र सांसद कौन बन गया है? तो बिशंबर प्रसाद निषाद। अगला प्रश्न है, भारत के नए औद्योगिक महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध यूपी के किस जिले से है? तो बलिया। हाल ही में यूपी ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया है? तो लगभग 44,000। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो 18। हाल ही में राही मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूपी के द्वारा। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई? तो वाराणसी। मार्च 2023 में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कहां पर? लखनऊ। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार अपने मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के? तो दूसरी बार बने हैं। अगला देखिए, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गायिका सारद सिन्हा को। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यूपी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी। वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादों के निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो यूपी। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो बस्ती। उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? प्रयागराज की निवासी हैं। हाल ही में यूपी के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की अनुमति दी गई है? तो 57 जिलों में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में यूपी के किस शहर में अटल स्वस्थ मेले का आयोजन किया है? तो ये आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो पारुल चौधरी। और पारुल चौधरी का नाम अभी हाल ही में पूछा गया था, आपके आरओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, पारुल चौधरी का। ठीक है, मैचिंग के लिए आया था, मैच करने के लिए कि कौन से खेल से यह संबंधित है। हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है? तो अमरोहा। इन्हें अमरोहा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। वो यूपी के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लखनऊ। चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? तो कानपुर। हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल यूपी के किस जिले से है? तो गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के किस जनपद में है? तो अयोध्या में। यूपी के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो कुल 8 आकांक्षी जिलों में। ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है? तो ये आपका यूपी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य।
यूपी में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी गीत गाया जाता है। भारत के किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये आपकी तेलंगाना है। यूपी के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। यूपी के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो अलीगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यूपी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नेपाल की सीमा से कितने जिले लगते हैं? तो कुल 7 जिले लगते हैं। कौन-कौन हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में यूपी के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। यूपी के किस जनपद में भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान आईवीआरआई स्थित है? तो बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो अयोध्या में। यूपी के किस जिले का नमो घाट जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? तो वाराणसी। किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो 1989। यूपी के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? तो मथुरा। यूपी के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज की गई? आईआईटी कानपुर। हाल ही में यूपी के किस जनपद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद। यूपी सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? तो मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में यूपी ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया? तो गोरखपुर में। और यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्यतः फसल उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका आ जाएगा। यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है? मुरादाबाद। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान सहयोग आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्राथमिक प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूपी के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपी के किस जनपद में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम के लिए नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो चंडीगढ़। हाल ही में यूपी के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है? तो 13। हाल ही में यूपी ने 2023 में कौन सी सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? वायु मार्ग प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में ई ऑफिस प्रणाली बनाने का निर्णय लिया है? तो 5 जिलों में, 5 अस्पतालों में। ठीक है। निम्नलिखित में से चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में है। हर घर पेयजल पहुंचाने में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह के आधार पर राज्यों की हालिया रैंकिंग में यूपी किस स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर। यूपी के किस जिले में पूरी तरह ई ऑफिस लागू हो चुका है? तो कन्नौज जिला। हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो झांसी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को 343 करोड़ रुपए की 76 विकास योजनाओं का लोकार्पण कहां से किया? तो गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो वर्षा चाहर को। हाल ही में यूपी पर्यटन विभाग ने भगहर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस जिले में है? तो बाराबंकी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका 18 से 25 नवंबर। देश का पहला नौसेना संग्रहालय यूपी के किस जिले में खोला जाएगा? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गोंडा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी कितने % है? तो 32.10। कुंभ मेले 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो वो आपका किया गया 2024 वाला आपका हो रहा है, तो ये आपका प्रयागराज में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो आपका उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है? तो आगरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो डेनमार्क। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर। आरआर फिल्म के नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड को हिंदी वर्जन के विशाल मिश्रा ने गाया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आपका लखनऊ से है विशाल मिश्रा का संबंध। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल तहसील। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल हैं? तो 9 अस्पताल शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और पार्ट लेकर के आएंगे और सारे के सारे आपके वन लाइनर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। लगभग 250 से 300 प्रश्न आपके कवर हो चुके हैं
बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, वो अगली वीडियो में आज शाम को ही हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? बाकी आप एक साथ में इन सबकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नंबर 7052547003। इस नंबर पर हाय यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है। तो आपकी सारी यूपी जीके की जितनी लगभग 350 प्रश्नों की 350 प्लस प्रश्नों की यूपी जीके, साथ ही साथ में लगभग 500 प्रश्नों की आपकी ये वाली पीडीएफ और आपकी जो पुरानी पीडीएफ लगभग 5 वीडियो की पीडीएफ एक साथ में हम आपको भेज देंगे। तो आप बढ़िया अपना रिवीजन करके जाइएगा। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।